अब ये तो रहे भोले बाबा और वे रहे दक्ष की बेटी। दक्ष माने होता है, मैं कहूँगा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या कहें ओवर इंटेलिजेंट, है ना, ज्यादा दिमागदार, ज्यादा होशियार। वो जो ज्यादा होशियार होती हैं और उन्हें भोलो सो आदमी मिल जाए तो फिर बाकी जिंदगी झंड हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। और ज्यादा नेक होशियार होए, ओवर स्मार्ट भी कह सकते हैं, नेक ज्यादा होशियार हो नेक पद पे और है जा काऊ पे हैं, और बा को आदमी वैसो ही होए बेचारो। हंसो मत, देखो मैं सब समझ रहा हूं सबकी बात है, वो सब हंसवी का जरूरत है? एक दूसरे देख के तुम बता रही हो कि हाँ तुम्हारी ऊपर बात आ रही है? तो बात जी एक आध की ना, ये बात लगभग लगभग सबन की है। पर ये आज की जनरेशन की बात है, आज से 20 साल पहले की नहीं है ये बात, आज की जनरेशन की ज्यादा है। नेक जो इंटर करी, बीए बीएससी या एमएससी या एमएड या जो कर लई, तो फिर आदमी का गिनते वो है गंवार कहीं का, है गंवार कहीं का। और यदि बा को बाप या चाचा या तउबा के लग्गा तग्गा में कोई भी न को ऊंचे पद पे होए तो फिर सीधे धमकी देती है, ऐसा है औकात में रह करो। आदमी तो कहते औकात में रह करो। जानते हो मेरा चाचा, हाँ मेरो चाचा जो है, मेरो ताऊ न्यो, मेरो चाचा न्यो, हाँ कोई हो रिश्तेदार अपने मायके में, अब वो आदमी बेचारा सुनते भाई कान पके जाते हैं, काले सुने। फिर वो एक आध दिन कहते जब तो माँ को इतना ज्यादा लगाव है, चाव है, तो फिर मई रह ले, यहाँ काय को मर रही है बिना बात है? और समस्या ये है, रहती भी ठीक से है नहीं और जाती भी है नहीं, है यही तो समस्या है। तो सती जी जो है ना, वो अपने पिता का अहंकार पाले हुए हैं, और जो माताएं अपने मायके का बहुत अहंकार पाले रहती हैं, उनकी ससुराल में कलेश रहता है। एक बात बताऊं, जो आदमी ऊंचाई पे चढ़ना हो किसी आदमी को, और वो आदमी जितना वजन लेके रहेगा उतना ही परेशानी आवेगी, और जितना हल्का है जागो उतना ही सहजता से चढ़ जागो। तो मायके को अहंकार लेके गृहस्थी के दायित्वों को लेकर के ऊंचा चढ़ना चाहे है, तो बात बनेगी नहीं। तो जब कैसे हूं, भोले बाबा को तो गिनती नहीं है। एक दिन भोले बाबा ने सोची कि चलो हमारी बात ना सुनते तो है सकते कहू महात्मा की कहू संत की बात है, समझ ले मान ले, तो कथा सुनाए वे ले गए। जब में बहुत से ऐसे लोग होंगे हैं जो संग लेके आवत होंगे, है सकते बाबा की बात समझ में आ जाए, मैं तो मानते ना है, पर है सकते, क्योंकि हमारे देश की माताओं में एक खासियत है, बेचाए अपने आदमी की न माने, आदमी के बाप की न माने, न देवर की माने, न भले ही जेठ की न माने, पर कोई संत कह दे तो फिर वो कहते हैं ठीक है, अब गुरु जी ने कह दिए है तो ठीक है। जो उनमें भाव रहता है, श्रद्धा रहती है ना, तो उनकी बात मान जाती है। पर कछु ऐसी होते हैं गुरु जी हो चाहे गुरु जी को बाप आ जाए, आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूं, ऐसे कैसे मान लूंगी। तो फिर उनको तो सती की तरह आग में जल करके मरना ही पड़ता है। जो काऊ की न माने भाई तो मरना ही पड़ेगा, है? जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, उनको जीवन में सुकून नहीं मिलता है। जब कथा सुनाए हुए ले गए तो शंकर भगवान और सती दोनों बैठे, पर शंकर भगवान मन से और तन से दोनों से बैठे, और सती जी केवल तन ते बैठी, मनो अपने मायके में ही लगे रहे हो, हैं मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, है बहुत सी माताएं रहती मायके में, पर मन ससुराल में, किचन में तो फोन चल लो है? बाथरूम में फोन चल लो है, कौन सी बात है, वो मम्मी को फोन हो।
तो तू तेरी मम्मी ने कन्यादान करो, तेरी मम्मी ने तेरो ब्याह कर दो, तेरी मम्मी ने यहाँ दे दी है, ठीक है, सवेरे सांझ हालचाल ले लो। यहां तक पता रहता है कि आज कौन सी सब्जी बन रही है हमारे मायके में, यहां तक पता रहता है। अरे इतना पता वहां का रखेंगे तो फिर यहां का धर्म कैसे निभेगा, है ना। यही बात तो हनुमान जी ने कही विभीषण से कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति। भाई कबीरा, मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो हर की भक्ति कर या फिर विषय कमाए। एक बात बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, उन माताओं से, उन पुरुषों से, उन मनुष्यों से, मनुष्य जाति के लिए कह रहा हूं, उनसे वे पशु अच्छे हैं जो एक खूंटा से दूसरे खूंटा पे पहुंचने के बाद 4-6 दिन याद करने के बाद फिर उन्हीं के समर्पित हो जाते हैं। फिर वह खूंटा पे तो कहीं खोलोगे तो फिर खींचोगे तो जाएंगे नहीं। जिन्होंने पाले हैं वो जानते हैं, जिन्होंने बैल पाले हैं, जिन्होंने गाय पाली हैं, जिन्होंने भैंस पाली है, यदि तुम्हारे खूंटा पे महीना भरी रह गई है, फिर बात तुम देखो काऊ के हाथ में दे के बाकी रस्सी है बाकी सांकर है, पांव खंगाए देगी। मेरे आश्रम में गैया रहती हैं, तो जो गैया किसी कारणवश जो है लॉकडाउन जब लगा तो मेरे पे क्षमता नहीं रही, स्रोत समाप्त हो गए, तो मुझे गैया किसी को देनी पड़ी। तो वो जो गैया है ना, जब वो ले जा रहा था ना, ले जाने वाला, तो गैया ने पांव खंगा दिए साहब, और अपनो मूड अड़ाए दो दीवार ते। और जब बस मैंने बात यूं कह दी कि ले तो जाइयो बेटा पर मारियो मत, मैंने इसे पशु समझ के नहीं पाला है, ये मेरा ये बहुत प्रेम है इनसे। यदि तुमने डंडा उठाया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और डंडा वो उठाए नहीं पावे और रस्सी ते खिंचे नहीं है, रस्सी ते खिंचे नहीं और डंडा वो उठावे नहीं। जब उसने बहुत खींचातानी करी और कछु बालक लाया और पीछे ते धक्का दें। अच्छा देखो उस गाय का समर्पण देखो, जब कैसे बोलगी कि वो खींचे ले जा रहे हैं तो फिर वो बैठ गई। अब कैसे खींचेंगे, जब वो यदि वो वीडियो होता तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर जब वो बैठ गई ना, अच्छा उसको जब खींच रहे थे ना वो, तो मैंने मुझ पे देखा नहीं जाता तो मैं कमरे में अंदर चला गया। मैंने कि मेरी आंखों के सामने मत करना, तुम खींच लेना। बछिया थी, उसका नाम था सोना, नाम था सोना। और उसको कम से कम 500 मीटर नहीं 300 मीटर ले गए होंगे। और वो गैया जब रमाई तो मेरे कमरे तक आवाज आई, मुझसे रुका न गया। तब मैं बाहर जब आया तो मुझे उन लोगों पे गुस्सा आई। मैंने ऊपर से चिल्ला करके कहा, मैंने कि भैया अब मत ले जाए, जो होगा सो देख हो जाएगा। मैंने कि जो मेरे से इतना क्योंकि बेजुबान का जो दर्द होता है ना, जुबान वाला तो जाहिर कर सकता है, लेकिन जिसके जुबान नहीं होती ना, जिसके मुंह में बोल नहीं होता, जो कह नहीं सकता, उसके दर्द को समझना। आहा। अच्छा एक बात आपको बताऊं, जो इन दिव्य जो चेतनाएं हैं, इनकी फीलिंग्स जो समझेगा वो व्यक्ति पुण्य कमा लेगा, और जो फीलिंग्स नहीं समझेगा, देखो देखो इनकी फीलिंग्स होती हैं और बहुत गहरी फीलिंग्स होती हैं, पर ये जुबान से बयां नहीं कर पाते।
जब जब उसने जो पांव बैठ गई और रमाई, तब मैंने उससे कहा कि भाई छोड़ दे, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, चाहे कछु है जाए। और जैसे ही माँ ने छोड़ी और वह बछिया ने दौड़ लगाई और वो दौड़ के सीधे जब आश्रम में आई तो मुझे रोना आ गया। रोना तो आ ही रहा था, जो क्या कहते कि रुवासी बेटी और भैया आए हो हैं। जब अंदर आई मैंने कहा भाई जो भी हो जाए इसको हम विदा नहीं करेंगे। अभी वो है आश्रम पे और इतनी सीधी है कि बस जाकर के कहो सोना, सीधी चली आएगी और पैर छूती है, आकर के सीधे चरणों में माथा रखेगी, आभार मानती है कि तुमने मुझे मेरी आवाज सुनी। तो उन पशुओं से वे मनुष्य घटिया हैं, जिस खूंटा पर भेजे गए हैं और अब जिनका जहां समर्पण होना चाहिए वहां समर्पण न करके न जाने कहां कहां रहते जहां हैं, खाते जहां का है। सिंदूर इस घर का माथे पे लगाए, बीछिया इस घर के पहने हैं और बजाय कहू और घर की रहे हैं, चित्त कहू और घर में धर्यो, दिमाग कहू और घर में धर्यो है। और अपने घर की छोटी छोटी बातों को जिनसे कलेश पैदा होता है, जिनसे माँ बाप के दिमाग खराब होते हैं, फिर माँ बाप गुस्सा में जाने क्या क्या कह जाते हैं, तो इनको जो समझती नहीं है वे माताएं, वे पुरुष हैं, वे मनुष्य, उन पशुओं से भी मैं उन्हें नीचे गिनता हूं। लेकिन जिस खूंटा पे बछिया को बांध दिया जाए तो वो खूंटा की वो बछिया हो जाती है। और वो बछिया जो सोना है वो हमारे यहाँ पैदा नहीं हुई थी, हमें भी कहीं से मिली थी लेकिन जब इस खूंटा पर रह गई ना तो वहीं की हो गई वो। तो मुझे बात ये कहनी है कि सती जी जो है ना तन से बैठी है कथा में और मन से मायके में लगी हैं कि मेरो बाप न्यो, मैं जिनकी कथा क्यों सुनूं, मेरे अंदर का कम बुद्धि है। मैंने ऐसे ऐसे ओवर स्मार्ट लोग देखे हैं जो अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड करते थे, लेकिन उनकी औलादों ने उनके अरमान ठंडे कर दिए। उनकी ही औलादों ने उनका जो ओवर स्मार्ट जो था ना माइंड वो एकदम ऐसा ठंडा कर दिया। वे ये कहते थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये है वो है आज वो म्याऊ रहते हैं, औलाद के मारे म्याऊ रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बुद्धि हमारे पास है, ठीक है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को चलाने वाला भी कोई और है, हम इस बात को भूल जाते हैं। तो कथा नहीं सुनी तो कथा का अपमान हो गया। जैसे बहुत सी माताएं कथा में आएंगी और कथा न सुन करके कथा का अपमान करती हैं, पड़ोसन से बतराएंगी, इधर उधर देखेंगी और कोई हलचल करेंगी। तो वो कथा आई तो कथा में है लेकिन कथा का अपमान कर लेती हैं और फिर वो ऐसा अपराध बनता है कि जब वो लौटने लगे और भगवान राम जो दंडकारण्य में, दंडक वन में लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई हैं और राम लक्ष्मण दोनों रो रहे हैं, उन्हें देख करके शंकर भगवान ने नमन किया। सच्चा साधक, सच्चा शिष्य ये समझता है कि मेरा इष्ट लीला कर रहा है, इसका स्वरूप अलग है, इसका तात्विक स्वरूप अलग है और इसका ये लीला शरीर अलग है, वो समझता है। लेकिन सती जी ने संशय कर लिया, बोले जिनको तुम नमन कर रहे हो और सच्चिदानंद कह रहे हो, सत चित आनंद कह रहे हो, आनंद का क्यों रो रहे हो, जो रो रहे हो वो आनंद कैसा है। और चित माने होता है ज्ञान, उसे ज्ञान कहाँ है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, उसे ज्ञान कहाँ है। तो ऐसे करके तर्क किया, शंकर भगवान ने बहुत समझाया पर सती की एक समझ में नहीं आई। देखो भैया, भगवान में संशय हो जाए तो गुरु दूर कर देगा, लेकिन जब गुरु की भी न माने तो फिर कौन दूर करेगा, फिर तो कहीं बात बनने वाली है नहीं।
इसलिए सती को गुरु की भी नहीं मानी और भगवान की भी नहीं मानी, और सती को जो है दक्ष के यहां जाकर के जल करके मरना पड़ा। अच्छा, संशय तो भरद्वाज को भी था जिन्होंने याज्ञवल्क जी से पूछा, लेकिन उनको राम में तो संशय था, पर गुरु में संशय, गुरु की बात उन्होंने मान ली, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो सती ने, लेकिन मरते समय उन्होंने जो है, मरते समय बोध आ गया सती जी को कि मुंह पे गलती है गई। अच्छा, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद हमें गलती का पश्चाताप नहीं हो रहा है तो समझना हमारे गलतियां हमारे चरित्र में घुस गई, हमारे नेचर में घुस गई हैं, और नेचर में घुसने के बाद में व्यक्ति असुर हो जाता है। असुर वो हैं जो गलती भी करें, गामन में कहावत है, एक तो चोरी, ऊपर बोलो, हाँ, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये तो है राक्षसपना। और एक होता है गलती तो हो जाए लेकिन गलती करके फिर पछतावा आवे, मन में रोना आवे। एक लड़का, एक बच्चा आया मेरे पास रोते रोते, बोले गुरुजी आप जब माँ बाप की कथा कहते हो तो मुझे बहुत रोना आता है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझसे पिताजी के प्रति मेरे से गलती हुई है बहुत, और मैं भीतर ही भीतर बहुत कलेश में रहता हूँ। तो मैंने कहा बेटा जब कलेश में क्यों रहते हो, गलती करी क्षमा मांग लो, और बाप ऐसा नहीं है कि क्षमा न करे तो तेरा परिवार तो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे बात करना, मैं कह दूंगा। जो वो रो पड़ा, बोले क्षमा किससे मांगू, पापा तो 1.5 साल पहले चले गए, मैं इंतजार करता रहा कि मैं मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, और आजकल मरने में तो पता नहीं चलता कब ब्लॉकेज आ जाए, कब अटैक आ जाए, कभी अटैक आता है, कभी तो साइलेंट अटैक आता है, और पिताजी तो चले गए, अब क्षमा कौन से मांगू। मैंने कहा बेटा अब मेरे पास में भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है गलती जिसके प्रति की होगी, और जब तुमने समय चूक गए तो अब मैं क्या कह सकता हूं। तो जो, लेकिन हाँ ऐसे लोग जो पछतावा करते हैं, गलती को स्वीकार करते हैं, वो हृदय परमात्मा की प्रार्थना के योग्य हैं, परमात्मा की भजन के योग्य हैं। तो गलती स्वीकार करी सती ने अंतिम में, तो पार्वती बनी, और पार्वती बनकर के उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके भोले बाबा को पाया। भोले बाबा को उन्होंने पाया तो बीच में एक विघ्न आया, सप्तऋषियों ने ऐसी परीक्षा करी, लेकिन पार्वती ने क्या कह दिया, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरहु शंभु नत रहु कुंवारी। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरहु शंभु नत रहु कुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे शत वार महेशु।
सप्तऋषियों ने खूब परीक्षा ली, तो जैसे मीरा ने कहा, जैसे गोपियों ने कहा कि सारा जमाना भले ही बदनाम करे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन अब मैंने शिव को अपना माना। पहले गलती है गई, पहले आ गई दुनिया की बात में है। और जो ठोकर खा करके अनुभव होता है ना, है मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी है। ठोकरों से बड़े अनुभव मिलते हैं। मैं तो दोनों तरह के लोगों से, मेरे जो भक्त जो श्रोता हैं, जो शिष्य लोग हैं ना, वे दोनों तरह से, दोनों तरीके के लोगों से प्यार नहीं कर पाते, बुरे और भले। और दोनों से कुछ मिलता है, लेना सीख जाओ तो। भले लोग सहयोग देंगे और बुरे लोग सबक देंगे। सबक के बिना भी जिंदगी अधूरी है और सहयोग के बिना भी जिंदगी अधूरी है। एक पंख का पंछी के कितनों, एक पंख का पंछी के कितनों मजबूत होए, उड़ नहीं सकता। पंख दोनों होने चाहिए, उड़ान तब होती है, हैं? सबक जब मिलता है तो मजबूती आती है, सबक जब मिलता है तो झेलने की क्षमता आती है, हैं? सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो दोनों से यही बात कहती हैं पार्वती कि सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं पनिया भरने, रास्ते में खड़ा इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मुझको नचाए, नचा के फिर क्या करे? आए माँ नाचा डोल रही है देवरी सलेम मालो, मुझको नचाए बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
समझाने का, रास्ता बताने का, वो रास्ता बताने का वो काम करे।